तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। धर्म के आधार पर जन ईसाई और मुसलमानों ने खुद को सुपर पावर घोषित कर रखा था। बड़े बड़े देश खुद के ईसाई होने पर बहुत गुमान करते थे। बड़े बड़े मुसलमान अपने मजहब को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब करार दे रहे थे। जो खुद को रेगिस्तान और समंदरों का बादशाह समझ रहे थे, अब उनकी बादशाहत पर ग्रहण लगने जा रहा है। अरब वाले जिस जुब्बे को पहनकर मटक मटक कर चलते हैं, जो खुद के अरबी और मुस्लिम होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, अब उनकी रईसी और शान व शौकत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहूदियों को लगता है कि उनकी नस्ल पैगंबरों से चलती आ रही है। ईसाइयों को लगता है कि उनकी नस्ल बनी इज़राइल है। ईसाइयों को लगता है कि मूसा, दाऊद, अब्राहिम, नूह, आदम उनके आबाओ अजदाद यानी पूर्वज की हैं। मुसलमानों को लगता है कि वो भी पैगंबरों की नस्ल में शुमार है, क्योंकि पूरी दुनिया हज़रत आदम और अम्मा हवा से आबाद हुई है। लेकिन अब इनका ख़ानदानी सजरा ही बेकार हो गया, क्योंकि इनके बाप दादा परदादा ना तो मुसलमान थे, ना तो ईसाई और ना ही यहूदी। क्योंकि मुसलमान और ईसाई दोनों के पूर्वज सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, शुद्ध सनातनी और प्योर वैदिक। इतनी बड़ी जानकारी शायद कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। वो तो शुक्र है कि इस वक्त हमारे देश में मोदी जी का राज है, वरना इतने बड़े राज से शायद कभी पर्दा नहीं उठ पाता। आज मोदी जी की वजह से हमारे देश के साधु संतों और महंतों को पूरी दुनिया पर अपना दावा ठोकने का मौका मिला। सोचिए, अगर हमारे मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो अब तक पता नहीं कितने ही मुसलमानों और ईसाइयों ने घर वापसी कर चुके होते। सोचिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होते तो आज व्हाइट हाउस का नाम सनातन हाउस होता। सोचिए, अगर हमारे मोदी जी इंग्लैंड के राजा होते, आज लंदन का नाम सनातन धाम होता। सोचिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति होते तो शायद मॉस्को का नाम सनातनपुरम होता। सोचिए, अगर पूरी दुनिया का नाम सनातन होता तो अरब का पूरा रेगिस्तान भी हमारा ही होता। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो हुआ सो बीत गया, जो होने वाला है अब उस पर विचार करना है। दरअसल कच्छे वाली सेना का कहना है कि सऊदी अरब के मक्का शहर पर हमारा अधिकार है। कच्छेधारियों का कहना है कि इस्लाम को पूरी दुनिया से सफाया कर देंगे और मक्का पर अपना परचम लहराएंगे। मतलब दुनिया का सारा ज्ञान बस भारत के साधु संतों के पास है, बाकी पूरी दुनिया एकदम जाहिल, गवार और अनपढ़ है। लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे चिंता की बात नहीं है। अब लड़ाई तीर तलवार और गोला बारूद वाली नहीं है, अब लड़ाई कमंडल की है, अब लड़ाई शराब की है, अब लड़ाई ब्रह्मास्त्र की है। अगर अरब वाले अरब को खाली नहीं करेंगे, हमारे तथाकथित संत, महंत और आचार्य एक साथ सऊदी अरब को शराब से भस्म कर देंगे। इसलिए अब सऊदी अरब के शेख सलमान को कायदे से मक्का शहर हमारे साधु संतों और महंतों के हवाले कर देना चाहिए, वरना हमारे संत, महंत और आचार्य अपने शराब से सऊदी अरब को नारंगी संतरा बना देंगे। इसलिए सऊदी अरब को मक्का पर अपना दावा छोड़कर चले जाना चाहिए। आखिर क्यों हिंदू होने की सच्चाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं मुसलमान? आखिर क्यों आदम को पूर्वज मान रहे हैं यहूदी, ईसाई और मुसलमान? आखिर क्यों अपना सिर पकड़कर बैठे हैं तालिबान? आखिर क्यों संतों की बात सुनकर सिर खुजा रहे हैं अरब के मुसलमान? आखिर क्यों मक्का शहर पर होगा सनातन का झंडा? आखिर क्यों मक्का पर कब्जा जमा कर बैठे हैं मुसलमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त हमारे देश में बड़े बड़े बयान वीर जन्म ले चुके हैं। इस वक्त हमारे देश में बड़े बड़े बकैत जन्म ले चुके हैं। इस वक्त हमारे देश में ऐसे संत और महंतों ने अवतार ले लिया जिस खुद हिंदुओं को ही नहीं मालूम। दरअसल अब भारत की बहुसंख्य आबादी को बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। नहीं, वो 15 लाख वाला सपना नहीं है। 15 लाख तो बस एक चुनावी जुमला था। दरअसल हमारे देश की बहुसंख्य आबादी को कुछ तथाकथित संत, महंत, आचार्य यही समझा रहे हैं कि दुनिया की हर चीज़ पर दूसरे धर्म के लोगों ने कब्जा कर रखा है। मसलन ताजमहल पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, लाल किला भी और हर ऐतिहासिक इमारत पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। सब के सब सनातनियों ने बनाया था और बहुत पहले सनातनियों की इमारतों पर कब्जा करके उनका नाम बदल दिया गया। लेकिन मुसलमानों ने एक और बड़ी इमारत पर कब्जा कर रखा है, उसका नाम है मक्का। चौकोर नजर आने वाली सऊदी अरब की इमारत का असली नाम मक्केश्वर महादेव है। हिंदू महासभा तो अपने कैलेंडर में मक्का को मक्केश्वर महादेव का मंदिर घोषित करता है, पर इतना तो तय है कि एक ना एक दिन बाइडेन को भी व्हाइट हाउस खाली करना पड़ेगा।
क्योंकि किसी न किसी दिन उस पर भी हमारे साधु संत महंत दावा ठोक देंगे और कहना शुरू कर देंगे ये व्हाइट हाउस नहीं बल्कि वाइटेश्वर महादेव का मंदिर है। कुछ ऐसी ही बचकानी बातें इस वक्त विश्वगुरु भारत में रोजाना सुनने को मिल रही हैं। अपने भड़काऊ और दंगाई बयानों के लिए बदनाम यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से अपनी जहरीली जबान को हिलाना शुरू कर दिया है। यति नरसिंहानंद ने इस बार मुसलमानों के मक्का शरीफ पर कब्जा करने की बात कह रहा है। हिंदू जागृति सम्मेलन के मंच से यति नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा सपना है, वीर सावरकर का सपना है, शिवाजी का सपना है, लेकिन ये सपना हम सब की आंखों में होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र केवल अफगानिस्तान तक नहीं बल्कि मक्का तक होना चाहिए। हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती को कोई भी ताकत इस्लाम को कमज़ोर नहीं कर सकती। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है। सऊदी अरब का मक्का से अपनी दावेदारी खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए बाकायदा हमारे मोदी जी को पहल करनी है। मोदी जी को सऊदी अरब शाह सलमान और उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मांग लेना चाहिए। पर इन गोबर छाप नारंगी संतरों को मालूम ही नहीं, जैसे इमारत को लोग मक्का बता रहे हैं, दरअसल वो मक्का नहीं है, वो तो काबा शरीफ है। मक्का तो शहर का नाम है। अरब से मोदी जी का बहुत पुराना नाता है, अरब से गहरी दोस्ती भी है। ऐसे मोदी जी को सीधे सऊदी अरब से मांग करनी चाहिए। यति नरसिंहानंद ने मक्का को लेकर एक बात कही है। उसने इस्लाम को कैंसर बताया और अरब पर हमले की बात कर रहा है, यानी भारत के हिंदुओं को मुसलमानों पर हमले के लिए उकसा रहा है। यहाँ तक अरब पर चढ़ाई करने की बात कर रहा है। यति नरसिंहानंद कहता है कि आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही होगा। आपको कैंसर पर वार वहाँ जाकर करना पड़ेगा जहाँ से सारा कैंसर फैलता है। आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। ये शख्स लगातार इस तरह के बयान देकर देश की बहुसंख्यक आबादी को भड़काता रहता है। देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाता रहता है। इस पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, पर सत्ता के रहमो करम पर पल्ले वाला शख्स खुला सांड की तरह घूम रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बयानों से पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो रहा है। लेकिन मक्का को लेकर ये कोई पहला बयान नहीं है, बल्कि हालिया चंद सालों के दौरान इस तरह के बयान अलग अलग मौक़ों पर कई बार दिए जा चुके हैं, जिसमें मक्का शहर के काबा शरीफ को मक्केश्वर महादेव का मंदिर बताया जाता है। इसी तरह गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ज्ञान व्यापी की बात करते करते सीधे सऊदी अरब पर धावा बोलने लगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा, काशी तो हमारा है, हिंदू धर्म के हिसाब से मक्का भी हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि मक्का में पहले भगवान शिव मक्केश्वर का मंदिर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री अभी तक खामोश क्यों हैं। सऊदी अरब से भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं। मोदी जी बहुत ही आसानी से मक्का पर अपना हक जता सकते हैं। हमारे मोदी जी आखिर साधु संतों की बात क्यों नहीं मान रहे? आखिर इसकी क्या वजह है कि पूरी दुनिया पर भारत का दावा होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री दुनिया पर दावा नहीं ठोक रहे? हमारे मोदी जी को चाहिए कि देश के साधु संत महंतों से बातचीत करें और कच्चे वाली सेना को अरब भेज दें। हमारे मोदी जी को यूरोप, अमेरिका और अरब के तमाम देशों से कहना चाहिए कि फ़ौरन अपना अपना देश खाली कर दो, क्योंकि सब पर हमारा ही अधिकार है। खासकर हमारे मोदी जी को सऊदी अरब की सरकार से मांग करनी चाहिए कि चुपचाप मक्का को हमारे हवाले कर दो, वरना हमारी कच्चे वाली सेना सऊदी अरब पहुंच जाएगी और लठ के दम पर मक्का पर कब्जा कर लेगी। मुसलमानों को चाहिए कि वो संत महंतों की मांग का खुलकर समर्थन करें, ताकि उन्हें हज यात्रा के सऊदी अरब ना जाना पड़े। अगर सऊदी अरब पर भारत का कब्जा हो जाएगा तो मुसलमान के लिए मुंबई के लोकल से सऊदी अरब की यात्रा आसान हो जाएगी। चावड़ी बाजार और चांदनी चौक से भी महज 15 रुपये में सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। जामा मस्जिद से फटफट सेवा का लाभ भी मिल जाएगा। ओखला से भी मेट्रो पकड़कर सीधे सऊदी अरब। इसलिए एकजुट होकर तमाम भारतीयों को मूर्खों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी अरब पर हमारा कब्जा होगा, तेल भी फोकट का मिल जाएगा। हमारे पास इतना तेल होगा कि नाले की गैस से चाय बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हमारे मोदी जी को इन सब हरकतों पर गौर करना चाहिए। ऐसे पागलों का सरकारी खर्चे पर इलाज करना चाहिए, वरना इनके विचार वायरस बनकर चारों तरफ फैल जाएंगे। अगर इस तरह के बयान नहीं रुके तो भारत विश्वगुरु बने या ना बने, लेकिन आगे चलकर भारत को मूर्खों का देश जरूर कहा जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।